साहिल पर सुकून मिलता है ये सबको पता है जी, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। रेस में हम अपने आप को भूल जाते हैं जी। कहीं ना कहीं। भैया मुझको ना पूजा पाठ करने में मजा नहीं आता, क्यों करूं मैं भगवान को क्यों मानूं? बचपन का सवाल था, उस समय का जवाब था। उन्होंने कहा बोले तेरा मन क्या करता है? मैंने कहा मैंने कभी भगवान देखा ही नहीं तो मैं क्यों पूछूं? बोले बहुत बढ़िया, तो साइंस ले रखा है? मैंने कहा हाँ। तूने एटम देखा है क्या? मैंने कहा नहीं। तो फिर भी तो तू एटम मान के तेरी साइंस की पूरी पढ़ाई कर रहा है। राइट। मैंने कहा हाँ। बोले कहना क्या चाह रहे हो? बोले जिसको पहले लोग कर चुके हैं ना उसमें ज्यादा दिमाग मत लगा, वो अनुभव है, उनके ऊपर पैर रख और आगे चल। भगवान जो है ना वो आपके दिल में भी है, मेरे दिल में भी है जी। आप मेरे आगे हाथ जोड़ के बैठ जाओ, पूजा करो मेरी, जी। आप नहीं कर पाओगे। यार पता तो है कि तेरे अंदर भगवान होगा, फील नहीं आ रही। जी, जी। फील जो है ना सर वो आभा मंडल में आती है, माहौल में आती है जी। और मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। जी। गेम माहौल का होता है सर। जी सर। आप एक बात बताओ, मूवी आप मोबाइल में भी देख सकते हो, अपने तो बढ़िया 86 इंच के टीवी लगे उसमें भी देख सकते हैं, फिर भी हम थिएटर क्यों जाते हैं सर? माहौलबाजी है सर। एजुकेशन में भी माहौलबाजी का बड़ा रोल है सर। जी सर। जब हमको 10 सिंसियर कैंडिडेट हमारी ही तरह पढ़ते हुए दिखते हैं ना जी। तो ना चाहते हुए भी मन करता है। साहिल पर सुकून मिलता है ये सबको पता है जी, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। जी। ठीक है ना? तो आराम करके जिंदगी हर आदमी बिता सकता है, लेकिन जब तक आप अपने लिए चैलेंजेस नहीं लेंगे ना जी, तो लाइफ मजा नहीं आएगा, जीने का मजा नहीं आएगा। तो अपने कंफर्ट से बाहर निकले बच्चे, जी, और कंफर्ट से बाहर निकल करके और फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। जी। मैं इसमें एक चीज मेंशन कर दूं सर, अच्छे स्टूडेंट्स वो किसी भी स्ट्रीम में हो, असल में उन्हें पढ़ना आता है जी। उन्हें चीजें कैसे की जानी है, टास्क कैसे कंप्लीट किए जाने ये आता है। यानी लर्निंग इज ए स्किल और वो उसके मास्टर होते हैं जी। है ना सर? आपने अगर एक चीज फील की हो, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ एक्सपीरियंस के साथ, हम कहीं घूमने जाएं, लेट्स से मैं आपसे मिलने उदयपुर आया, तो मैं क्या करूंगा, उदयपुर में मैं और कहाँ घूमूंगा ये सारा सर्च करूंगा, मुझे कितना टाइम पहुंचने में लगेगा, कौन सी गाड़ी से जाऊं, कौन सी ट्रेन से जाऊं, कौन सा वेदर सही रहेगा, कौन से कपड़े लेके जाऊं, ये सब सोचूंगा। मैं खाना खाने भी जाऊंगा ना तो पहले भी मैं कंडीशनिंग करूंगा कि आज इस होटल में जाना है, ये खाना है, इस तरह से खाना है, इतना रस लेके खाना है। फिल्म देखूंगा तो रिव्यू देख के जाऊंगा। लेकिन सर कैरियर जैसे इंपॉर्टेंट चीज को बच्चे करने से पहले ये देखना भूल जाते हैं कि इससे बनने वाले क्या है। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होती है कि वो उस ट्रेन में बैठे होते हैं पर उनके पास टिकट नहीं होती कि एक्चुअली उतरना का है, बस वो बैठे हैं, बस जहाँ रुकेगी वहाँ उतर जाएंगे, बस वो चल दिए। मतलब जी। मैं ये मानता हूँ सर कि मैं अक्सर बच्चों से यही कहता हूँ, मैंने कहा यार टीचर कुछ भी नहीं है जी, तुम लोग भी कुछ भी नहीं हो अनटिल अनलेस तुमको ये नहीं पता है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ बनना है तो बड़ा बनने की सोचें, और बड़ा बनने की शुरुआत जो है वो कम उम्र से होती है। ये सबसे पहले फील कर लें। देखो हम लोग अपनी तैयारी को 5 वर्षीय बना लेते हैं कि हमको 10 साल में क्लियर करना है कि 5 साल में क्लियर करना है। सर जिसने सिलेबस डिजाइन किया था ना उसको तो हर साल एग्जाम लेना है जी। और सर आप भी जानते हैं कोई भी संस्था जब सिलेबस डिजाइन करती है तो वो आइडियलिस्टिक कंडीशंस में डिजाइन करती है, अर्थात वो ये मान के करती है कि ये सारी चीजें 1 साल में कवर भी हो जाएं, रिवीजन भी हो जाए और परीक्षा भी हो जाए। जी हाँ, मतलब इतना मतलब बंदे में कैपेसिटी होगी वो कर ले इसको। ओके सर, मैं सर मैथ्स पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग और बीएससी स्टूडेंट्स को, तो बहुत सारे बच्चे एज ए मैथ्स ऑप्शनल लेते हैं। तो सर मैथ्स ऑप्शनल लेने में या जो रहता है स्टूडेंट को, सर ये क्या हम ऑप्शनल ऐसे कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट में थोड़ा सा चैलेंजेस रहते हैं, तो आपका क्या? मैं इसमें बहुत शानदार आपको आंसर देता हूँ जी। साइंस के ऑप्शनल के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों गिनाता हूँ और कब लेना चाहिए ये भी बताता हूँ सर जी। नंबर 1 पहले हम मैथ्स ऑप्शनल की बात कर लेते हैं जी। मैथ्स ऑप्शनल इज द बेस्ट ऑप्शनल provided you score 350 plus marks in mains in your optional। जी। अगर आपकी तैयारी ऐसी है कि मेरा जो 500 या 600 नंबर का पेपर है उसमें मैं 70% से ऊपर स्कोर कर जाऊंगा जी, तब तो मैथ ऑप्शनल लीजिए जी। कारण क्या है अब वो जान लीजिए सर। मैथ्स ऑप्शनल ना तो प्रीलिम्स में काम आता है, सीसेट वाला जो है वो तो बच्चा खुद कर आता है जो साइंस मैथ का है, ना तो सीसेट में काम आता है,
ना ही वो मेंस के एग्जाम में कहीं काम आता है, ना प्रीलिम्स के जीएस में कहीं काम आता है। तो एक प्रकार से मैथ ऑप्शनल की तैयारी के लिए बच्चे को एकदम अलग समय निकाल के तैयारी करनी होती है, राइट। Whereas in case of history, geography, polity, economy, they parallelly GS prelims में भी काम आते हैं, तो मेंस GS में भी काम आते हैं। जी जी। तो होता क्या है कि अगर मान लो हिस्ट्री में थोड़े बहुत नंबर कम भी रह गए, तो ऑप्शनल में नंबर कम रह गए हों, लेकिन वो उधर GS में उसकी वजह से स्कोर कर जाता है, बाकी सब्जेक्ट में निकाल सकता है, बैलेंस कर सकता है, प्रीलिम्स में बैलेंस कर जाता है, GS में और में बैलेंस कर जाता है, इवन इंटरव्यू में भी काम आ जाता है, इंटरव्यू में भी काम आता है। जी जी। तो अपने कंफर्ट से बाहर निकले बच्चे, जी, और कंफर्ट से बाहर निकल करके और फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच समय देने के लिए सर, थैंक यू सो मच।